हालेलुया। जब हम खड़े होकर दुआ करते हैं कि आइए हम सारे मिलकर नशे के खिलाफ दुआ करें, तो हम किस लोमड़ी को पकड़ने के लिए जा रहे हैं? हम नशे वाली लोमड़ी को पकड़ने जा रहे हैं। जब हम ये कहते हैं आइए किसी फैमिली के लिए हम ये दुआ करें, इस फैमिली के अंदर औलाद नहीं है, तो आइए इस फैमिली के लिए दुआ करें कि खुदा इस फैमिली को औलाद बख्शे, तो हम उस लोमड़ी को पकड़ने के लिए जा रहे हैं जिसने फैमिली की औलाद की बरकत को रोके हुए हैं। तो हमारी ताकों में खून लगे, इसलिए हमने मिल के ये काम करना है। और फिर लोमड़ी के बारे में मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये दिन के वक्त में, जरा ध्यान से सुनिए, लोमड़ी दिन के वक्त में निकल के इधर उधर घूमती है और देखती है कि किस बाग के अंदर फूल लगे हुए हैं, किस बाग के अंदर ये फल लगने वाला है। तो दिन के वक्त में वो ऑब्जर्व करती रहती है, वो मुशाहिदा करती रहती है, वो देखती रहती है। और जब वो दिन के वक्त वो सारी चीजें देख लेती है, तो फिर रात के वक्त ये ग्रोह की शक्ल में, ये जत्थों की शक्ल में मिल के रात के वक्त, रात के अंधेरे में ये तो और एक्टिव हो जाती हैं। और फिर रात के वक्त में ये उस बाग पे, उस पाकिस्तान पे हमला करती हैं और रात के वक्त में सारा बाग जो है वो उजाड़ देती हैं। और जरा गौर कीजिए, शैतानी जो हरबे हैं, ये जो जादूगर हैं, ये शायद आपका एक्सपीरियंस हो या ना हो, ये रात के वक्त में चिले काटने के लिए निकलते हैं। ये रात के अंधेरों में कब्रिस्तानों में बैठते हैं, ये दरिया के किनारों पे बैठते हैं, ये नहर के किनारों पे बैठते हैं, ये दरख्तों के नीचे जाके बैठते हैं। ये दिन के वक्त निकलते हैं और ये जगह को ऑब्जर्व करते हैं कि किस जगह पे हम चिला काटें, और फिर रात के वक्त में जाके ये अटैक करते हैं, ये हमला करते हैं। लेकिन कामयाब बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो समझदार खानदान होता है, या जो समझदार माली होता है, या जो समझदार किसान होता है, जब वो बाग लगाता है तो समझदार लोग अपने बाग के चौगिर्द एक बाड़ लगाते हैं। अब मेरे साथ ही हैं, एक बाड़ लगाते हैं। और बाड़ लगाने का क्या मतलब है कि कोई जानवर बाग के अंदर ना आ जाए। और जहां जिस जगह की ये बात हो रही है, इस जगह पे, यानी गजलों गुजरात की किताब जब लिखी जा रही है, जब ये सुलेमान इस किताब को लिख रहा है, तो उस वक्त जब पाकिस्तान लगाए जाते थे तो बाड़ लगाई जाती थी चारों तरफ। जो अंगूरों के बाग होते थे या दीगर अंजीर के पौधे होते थे या कोई और बाग होता था, तो फिर ये बाड़ लगाते थे। और बाड़ लगाने के बाद बिल्कुल सेंटर के अंदर, उस खेत के अंदर या उस बाग के सेंटर में एक बड़ा टावर लगाया जाता था। और उस टावर पे वो जो मेन शख्स होता था उस फैमिली का या उस बाग का जो मालिक होता था, उस टावर के ऊपर रात के वक्त जब लोमड़ियों ने हमला करना होता था, ये रात के वक्त जागता है, उस जगह पे बैठ के लोमड़ियों की आमद को देखता है और उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा होता है। अजीजों, हमारे बच्चे बड़े कीमती हैं। आज हमारे बच्चे शिकार हो रहे हैं। आज हमारे बच्चे जो है वो गलत बेराह रवीश का शिकार हो रहे हैं। हमारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं। हमारे बच्चे हमारे हाथों से निकल रहे हैं। हमारे बच्चे चर्च की बजाय किसी और महफिल में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। आज हमारे बच्चों के हाथ में जहाँ पे बाइबल होनी चाहिए, अब वहाँ पे मोबाइल के ऊपर टिकटॉक जो है वो ज्यादा उनकी दिलचस्पी का सबब बन रहे हैं। अब दूसरी चीजें ज्यादा दिलचस्पी का, और ये वो छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो हमारे पाकिस्तान को खराब कर रही है, जो हमारी फैमिली को खराब कर रही है। और आज मियाँ बीवी को जागने की जरूरत है। जिस तरह वो मालिक या माली या किसान रात के वक्त टावर के ऊपर बैठ के अपने बाग को वॉच करते हैं, इसी तरह से आज मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरे अजीजों को अपनी फैमिली के लिए जागना पड़ेगा। नहीं जागेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है, हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान खराब करते हैं, क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। छोटे बच्चों को नहीं पता कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी सही है। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है
कि वो अपने बच्चों के साथ मिल के बात करें और उन्हें गाइड करें। ये किसान की जिम्मेदारी है, ये मालिक की जिम्मेदारी है, ये मालिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने बाग के चारों तरफ एक ऐसी बाड़ लगाए जिससे उसका बाग जो है, उसका खानदान जो है, उसका घराना जो है वो सेफ रहे। लेकिन माजरत के साथ मैं ये बात करने लगा हूँ कि हमारे जिन्होंने बाड़ लगानी है वो उस तरह से जिम्मेदारी नहीं निभा रहे जिस तरह से निभानी चाहिए, जिस तरह से दुआ करनी चाहिए। अब हमारे घरों के अंदर पंजाबी बोली जाती है तो हमारे बच्चे कौन सी जुबान बोलेंगे? पंजाबी बोलेंगे। वो सराइकी तो नहीं बोलेंगे, वो पश्तो तो नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उनके सामने पंजाबी बोली जा रही है, उर्दू बोली जा रही है। जो उनके सामने किया जा रहा है हमारे बच्चे वही देखेंगे, वही करेंगे, वही अपनाएंगे। अगर एक बाप रोटी खा रहा है तो क्या उसके बच्चे घास खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि बच्चों ने अपने बाप को, अपनी माँ को रोटी खाते देखा है, इसलिए वो घास नहीं खाएंगे। अगर हम उनको घास देंगे भी लेकिन वो नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि उन्होंने कभी अपने माँ बाप को घास खाते देखा ही नहीं है, उन्होंने रोटी खाते देखा है। तो इसलिए अजीजों, हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमने अपनी फैमिली के लिए कुछ मेहनत करनी है, अपने बच्चों के लिए। अगर हम मैरिड हैं, अगर हम वाइफ की जगह पे हैं, हमने अपने शोहर के लिए, और अगर हम शोहर की जगह पे हैं, हमने अपनी वाइफ के लिए। और अनमैरिड जो लोग यहाँ पे हैं, खुदा ने आपको मौका दिया है कि आप अपनी फैमिली के लिए मेहनत करें, अपनी फैमिली के लिए जाके। और ये खूबसूरत जो बाग है, ये खानदान जो है, ये पाकिस्तान जो है, इसको हमने सेव करना है। और सिर्फ 5-7 मिनट में आपको और लेना चाहता हूँ कि अगर हमारा ध्यान पाकिस्तान पे ना हुआ तो हमारा पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल जाएगा। हम कई दफा दूसरे को नसीहत करते रहते हैं लेकिन खुद उस बात से बहुत ही दूर होते हैं। इसलिए पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, शॉर्ट में रखना चाहता हूँ आपके सामने, ये बातें अपनी फैमिली के लिए दुआ करें। और ये जब सीजन चल रहा है, रोज़ों का सीजन चल रहा है, हमने अपनी फैमिली के लिए रोजे रखने हैं। ये हमारी जंग है। ये एक तरह से हम अपनी फैमिली के चारों तरफ बाड़ लगाने का काम कर रहे हैं। हालेलुया। जो दुआ नहीं कर सकता, यकीन जानिए वो दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। और अगर किसी हस्ती को दुआ करने की जरूरत नहीं है तो वो खुदा है। खुदा को दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इंसान हैं तो हमें दुआ करने की ज़रूरत है और हमें दुआ करनी चाहिए। यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने दुआ करके दिखाया अपने लोगों को। आमीन। तो हमने अपने खानदान को बचाने के लिए पहली बात क्या करनी है? दुआ करनी है। और जब हम दुआ करेंगे तो क्या कर रहे हैं? हम एक तरह से हम बाड़ लगा रहे हैं, हम अपने खानदान को सेव कर रहे हैं। और अगर दुआ की बाढ़ हमारे खानदानों के लिए ना हुई तो कोई भी एंटर हो सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई जादूगर आ सकता है, कोई बीमारी आ सकती है, कोई मुश्किल आ सकती है, कोई और हरबा हमारी फैमिली के अंदर आ सकता है और हमारे बच्चों की हमारे हाथों से वो छीन के ले जाएंगे और हम देखते रहेंगे। तो पहली बात हमने दुआ करनी है। और दूसरी बात इससे मिलती जुलती बात है, हमने अपनी फैमिली के लिए प्लानिंग करनी है। हमने अपनी फैमिली के लिए मंसूबाबंदी करनी है कि हमने अपने खानदान को लेके कहाँ पे जाना है, किस जगह पे लेके जाना है, तो उसकी रूहानी हालत क्या है। अगर आज हमारे बच्चे रूहानी नहीं है, अगर आज हमारे बच्चे चर्च जाने वाले नहीं है, अगर आज हमारे बच्चे दुआ करने वाले नहीं है, बाइबल पढ़ने वाले नहीं है, तो बच्चों का कसूर नहीं है। किनका कसूर है? पेरेंट्स का। क्योंकि उन्होंने बाढ़ नहीं लगाई, उन्होंने मेहनत नहीं की। हाँ, उन्होंने शायद मेहनत दूसरी तरह की की है, वो पैसे कमाते रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर हमने अपने बच्चों को दुनिया जहान की सारी चीज़ें देनी है और खुदा ने दिया तो हमने कुछ भी नहीं दिया, वो खाली है। लेकिन अगर हमने दुनिया की कोई चीज़ नहीं दी, सिर्फ अपने बच्चों को खुदा दे दिया है, तो हमने दुनिया जहान होगा। हालेलुया। जब खुदा किसी के पास होगा तो दुनिया की सारी चीजें उनके पास होंगी। और अगर खुदा नहीं है
तो कभी कभी जब शादी हो किसी की तो कहते हैं जी लड़की ਨੂੰ बाइबल ਦੇ थलों कढ़ो। उस वक्त बाइबल देते हैं लेकिन सारी उम्र वो बाइबल से दूर गुजार देती है, सब कोई गौर नहीं करता। जब बाइबल उसके अंदर जानी चाहिए तब नहीं करते गौर, लेकिन जब वो घर से रुखसत होती है फिर वो कहते हैं बाइबल ने थोड़ा जरा बच्ची में कढ़ो, फिर हालात सही रहे। तो हालात बाइबल के नीचे से गुजरने से नहीं होंगे, बाइबल हमारे अंदर से गुजरेगी तो हमारे हालात यीशु के नाम अपने बच्चों को बाइबल के अंदर से गुजारना है। बाइबल हमारे बच्चों के अंदर आए, जब इस तरह के बच्चे होंगे तो डेफिनेटली कोई हमारे पाकिस्तान को खराब नहीं कर सकता। आमीन। और फिर मैंने कहा ये दुआ करनी है, प्लानिंग करनी है, और आखिरी बात करके फिर हम दुआ करेंगे। हमने अपने पास्टर के साथ मिलके, कलीसिया के साथ मिलके हमने जंग लड़नी है। जो आप काम कर रहे हैं ये सिर्फ 7 दिनों के लिए ना हो, इस जंग को जारी रखना है, हर रोज जारी रखना है। हर रोज किसी ने कहा है कि ईमानदार तो शायद एक दफा दुआ करके तो बंद कर देता है, या एक दफा जंग लड़ के बंद कर देता है, लेकिन शैतान 24 घंटे काम करता है। उसके करीने 24 घंटे काम करते हैं, उसकी कुव्वतें 24 घंटे काम करती हैं। आइए हमने भी इसी तरह से काम करना है। हमने मिल के अपने पास्टर के साथ मिलके, चर्च के साथ मिलके, क्वायर के साथ मिलके इस जंग को जारी रखना है, ताकि किसी शख्स की बुरी नजर, बुरी मैल से, वो बुरी नजर से हमारी फैमिली को टच न करने पाए, हमारी फैमिली के अंदर आने ना पाए, छूने ना पाए, हमारे बच्चों को हमारे हाथों से चुराने ना पाए। आमीन। तो किस तरह से करना है? 3 बातें मैंने बताई, दुआ करनी है, प्लानिंग करनी है और जंग लड़नी है। और जंग किस तरह से लड़नी है? जैसे आप कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं। बाइबल खुदा के कलाम में लिखा है कि ये रूह की तलवार है, और जंग में कलाम का इस्तेमाल कीजिए। मेरा ईमान है कि हम फाते बन जाएंगे, हम फाते हैं, और हम इस फतह को और बढ़ाते चलेंगे। आमीन। तो आइए, क्या हम अपने पाकिस्तान के लिए दुआ करना चाहते हैं? क्या कोई लुमड़ी आज हमारे पाकिस्तान के अंदर एंटर हुई है कि नहीं? क्या कोई बीमार है? क्या कोई परेशान है? क्या कोई बेरोजगार है? क्या किसी के यहाँ औलाद की प्रॉब्लम है? क्या किसी के बच्चे मारा है? यस, अगर है, अगर वो मोड़ों पे खड़े होने वाले हैं, वो चौकों में खड़े होने वाले हैं, वो किसी के लिए इंसल्ट का सबब मान रहे हैं, तो ये छोटी छोटी लुमड़ियाँ हैं जिनको आज हमने मिलकर पकड़ना है। और मेरा ईमान है, आइए हम मिलकर आज इन लुमड़ियों के खिलाफ खड़े हों और इनको पकड़ें और आज इनको कैंसिल करें। आइए बाढ़ लगाएंगे, हम अपनी जगह पे खड़े होंगे और आइए मिलकर दुआ करें। हालेलुया।